नमस्कार। एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा बिहार राज्य में एसआईआर कराया गया। उसके बाद देश के 14 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। तो एसआईआर क्या है, क्या क्या अपडेट होंगे, क्या क्या कागजात जमा करना होगा, कैसे फिल करना होगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एसआईआर में होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता की जो वोटर लिस्ट है उसको सही करना। तो इसमें 4-5 टॉपिक दिया गया। क्यों चाहिए एसआईआर, क्यों, ये चुनाव आयोग द्वारा बताया गया कि पहला एक मतदाता सूची वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट करना, मतलब जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करना है। दूसरा टॉपिक है त्रुटियों को ठीक करना, अगर वोटर लिस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई त्रुटि है तो उसको ठीक करना। थर्ड है कि जिन मतदाता का नाम 2 जगह है उनमें से एक को हटाना। बहुत सारे ऐसे मतदाता होते हैं जो गांव में भी अपना नाम है, शहर कहीं बस गए, रह गए, कमाने गए, वहां भी नाम है, तो उसमें से एक जगह उनका नाम रहेगा। मृत व्यक्तियों का नाम हटाना, जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद भी कई जगह देखा जाता है वोटर लिस्ट में नाम उनका दिखता रहता है, तो मृत व्यक्तियों का नाम हटाना। पांचवा है अयोग्य में मतदाताओं का नाम हटाना। छठा टॉपिक नए योग्य मतदाता का नाम जोड़ना। ऐसे एसआईआर 2003 का लिस्ट मांगा जाए तो एसआईआर 2003 का ही क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले 2003 या 2 में ही एसआईआर हुआ था। तो अब क्या क्या चाहिए, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आपको बता रहा है कि पहला जिन मतदाता का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है उनको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देना। अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देना है। दूसरा है वैसे पुरुष मतदाता जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन इस समय वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो उनको क्या करना है, अपने माता या पिता किसी में से एक का 2003 के वोटर लिस्ट के आधार पर फॉर्म भरना है। मतलब कि 2003 में अपने माता पिता जो सीरियल है वो आपको भर देना है। उसके बाद ऐसे महिला जिसका शादीशुदा महिला जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन इस समय वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, तो उनको क्या करना है, अपने मायके से अपने माता या पिता किसी एक का 2003 के वोटर लिस्ट का डिटेल भरना है। चौथा, इसके बाद जो मतदाता इनमें से कोई डिटेल नहीं पूरा कर रहे हो, जैसे 2003 के वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं हो लेकिन नाम हो, 2003 में नाम नहीं हो या महिला हो, तो उसके लिए जो कुछ भी नहीं पूरा करें उनके लिए क्या करना है, उनको तो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा हम बताते हैं। जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उनके लिए जो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या वोटर लिस्ट में नाम नहीं, उनके माता पिता का भी नाम नहीं है या किसी लिस्ट में आपका नाम नहीं है, नया मतदाता जोड़ना है, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट जो लगेगा ये बताया गया। पहला लगेगा आपका जन्म प्रमाण पत्र हो या हाई स्कूल की मार्कशीट हो या आपके पास पासपोर्ट हो या सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम यूसी द्वारा आइडेंटिटी कार्ड हो या सरकार द्वारा बना निवास प्रमाण पत्र हो या ओबीसी एससी समाज से आते हैं, ओबीसी एससी एसटी समाज से आते हैं तो आपके पास जात प्रमाण पत्र हो। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी जहां लागू हो, ये एनआरसी जहां लागू है जिस प्रदेश में लागू उन्हीं के लिए है। या उसके बाद है सरकार द्वारा जारी भूमि या घर आवंटन प्रमाण पत्र, तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें। और एक चीज और ध्यान रखें कि ओटीपी के लिए अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड आपके पास फोन आता है तो ओटीपी बिल्कुल ना बताएं और आप विदाउट टेंशन इस फॉर्म को जरूर फिल करें। धन्यवाद।